श्रीमान मिथिला इंडिया न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी शुक्रिया कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कुछ सवाल पूछेंगे और मेरे तरफ से जनता के बीच जो है ना आशीर्वाद मांगने का एक अवसर मिलेगा जो आम जनता तक पहुँचेगी, इसलिए आपका भी शुक्रिया। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी उपलब्धियां क्या रहेंगी जिसके आधार पर आप वोट के अधिकारी हो सकेंगे? 2025 के चुनाव के लिए मेरी जो उपलब्धियां है, मैं समझता हूं कि मैं विभूतिपुर के चुनाव को बहुत नज़दीक से 95 से मुझे देखने को मौका मिला। 90 से लेकर के आज तक किसी ने लिख करके नहीं दिया कि मेरी उपलब्धि क्या रही जी। सब मुंह से बोलते हैं, लेकिन मैं इस बार जो हिम्मत किया कि जो मैं किया, जनता जो सवाल करती है या कुछ विरोधी जो उठाते हैं कि 5 साल में कोई काम नहीं किया, तो ये 52 पेज की दस्तावेज मैं दिया कि ये मैं किया। मैं 3 वादा मैं जनता से किया था और वो वादा किया था कि आपकी आवाज़ को सदन में उठाएंगे। तो 120 दिन 5 साल में सदन चली है और 120 दिन में सदन जो चली है 5 साल में 120 दिन, तो उसमें मेरे 292 क्वेश्चन किए गए मेरे द्वारा। 10 साल जो बीच में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था तो कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था। तो मेरा वादा था कि जो गूंगा बन चुका है विभूतिपुर की सीट, वो सीट गूंगा नहीं रहेगा, वो जोर जोर से चिल्लाएगा, आपकी आवाज़ को उठाएगा। और वो 292 प्रश्न करके, सिर्फ 292 नहीं है, बल्कि आपको ये बात सुन करके खुशी होगी कि 243 में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले में आपका विभूतिपुर का नाम चला गया। तो जो एक वादा किया था वो मैं पूरा किया और हर तरह के सवाल किए, किसान के सवाल, मजदूर का सवाल, नौजवान का सवाल, विद्यार्थी का सवाल, किसान के उत्पादन के बेचने की उसकी कीमत का सवाल, उत्पादन में लगने वाले जो वस्तु है उस पर अनुदान का सवाल, सभी तरह का सवाल, आलू के बीज पर, आलू के दाम पर जो है सो सरकार का सब्सिडी का सवाल, दूध के उत्पादन पर जो है ना उसकी कीमत के सवाल को मैं उठाया। मजदूर के भी सवाल को उठाया कि मनरेगा की मजदूरी को बढ़ा दो और उस मनरेगा को कृषि से जोड़ दो, ताकि कृषि का भी विकास होगा और मनरेगा के मजदूर को भी काम मिलेगा, उसमें कोई लूट की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। और उसका दाम हम बोले बढ़ाने के लिए मैं मांग किया, इसमें पढ़िएगा, केरल की तरह जो है मैं 550 रुपया उसकी दैनिक मजदूरी देने को कहा। मजदूर को पैसे मिलेंगे, किसान को भी मजदूर जो है मजदूरी जब फ्री में मिलेगा सरकार के मनरेगा से, तो उसका भी लागत खर्च घटेगा, किसान की स्थिति अच्छी होगी। फिर भूमिहीनों के लिए ज़मीन के सवाल को उठाया और सरकार उसको माना भी 5 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, ये सरकार ने घोषणा किया मेरे क्वेश्चन पर। फिर कई तरह के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बन रहे थे, तो वो सब ब्लॉक में बन रहा था, उसको मैं क्वेश्चन किया, फिर आ गया कहाँ, अब पंचायत में आ गया। तो निदान का भी रास्ता वहाँ से निकला। जो अल्प मानदेय पर जो काम कर रहे थे, आशा, ममता, ये मिड डे मील वर्कर, ये सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी की, सबके मानदेय के सवाल को मैं उठाया और आज सरकार उसको बढ़ाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को भी बढ़ाने का भी बहुत मजबूती से मैं उठाया था और सरकार तब जवाब में बोली थी कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। मेरा मांगना था केरल की तरह अब 2500 रुपया, 2500 नहीं दिया, ठीक है, कुछ बढ़ाया, तो अब आगे के लिए फिर लड़ाई जारी रहेगी। तो ये काम सदन में उठा करके मैं कुछ कर पाया। और इसके अलावे जो है आप जान रहे हैं डेवलपमेंट के काम भी जो हुए। दूसरा मेरा वादा था कि डेवलपमेंट का काम हम करेंगे, जो मेरे जिम्मे होगा तो वो मैं किया और उसकी सूची इसमें दिया हुआ है। एमएलए के हैसियत से जो मुझे करना था वो मेरे ख्याल से 117 योजना ली गई, उससे 22 स्कूल बने, नवसृजित विद्यालय, समझे। उससे फिर आपको 4 पुस्तकालय बना, आपके गांव में भी दिनकर पुस्तकालय कब से कितने एमएलए आए गए, लेकिन उस पुस्तकालय को मैं बनवाया, अभी बन के तैयार है। फिर मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक भवन कुछ बने और सड़कें बनी, वो सब का लिस्ट टोटल 117 और सभी पंचायत में एमएलए की हैसियत से कम 3-4 योजना सबको बांट करके हमने दिया।
एक ये था, एक एमएलए होने की हैसियत, दूसरा था ग्रामीण कार्य विभाग से। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी 112 सड़कें अभी बन रही है जो 317 किलोमीटर है, और पहले भी और सड़कें बनी है जिसको जोड़ दीजिए तो 142 सड़क बनी है। मैं सुन रहा था किसी से, कोई बोल रहा था कि कोई नया सड़क कहाँ बना है, तो पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं मालूम है नया सड़क कहाँ बना। नया सड़क इसी गांव में बनी, इसी पंचायत में बनी है। बिशनपुर से झौड़ा, किशनपुर से झौड़ा, वो मैं बनवाया, 2-2.25 किलोमीटर का वो सड़क है, अभी फिर बन रहा है। जान लीजिए पॉलिटेक्निक के बगल से वो बनेगा और वो शर्मा टोल तक जाएगा, वो अभी बनेगा। उसका शिलान्यास हम हो सकता है 2-3 दिन में हम करें। अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा तो बिना शिलान्यास का बनेगा, नहीं तो शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद जानिए साख मोहन में 2 सड़क बनी है। साख मोहन में जो बनी है वो बनी है गंगौली से एक तेलटोली तक, और फिर एक बगल से रोड बनती है वो भी तेलटोली में जा कर के मिलती है। फिर नई सड़क जो आपका बना है वो बना है भरपूरा पटपारा पंचायत में 5.5 किलोमीटर का एक लंबी सड़क बनी है। तो किराए में जो है 1.5 किलोमीटर की लंबी सड़क बनी है। चखब्बी में जो है लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की सड़क बनी है। कल्याणपुर में लगभग 5 किलोमीटर के करीब सड़क बनी है। टोटल लगभग 40 किलोमीटर नई सड़क भी बनी है। मुझे ये बात इसलिए बोलना पड़ा कि आज के नेता खड़ा होते और जानकारी कुछ नहीं रखते, समझे, जोर जोर से कुछ जवाब दे देंगे तो सबका जवाब जो है ना, ये किताब अब सबके, इस किताब के बारे में मेरी चुनौती है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, किसी को भी इसके बारे में कोई, चूँकि ये लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक सड़क बनी है, जो सेंक्शन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक बनी है, ये आपको बताते हैं। और इसके अलावे भी पुल भी 3 पुल बने हैं। एक आपको धनिया का पुल, धनिया कोठी बना, आपके पंचायत में पॉलिटेक्निक नज़दीक जो है हाई लेवल पुल बना है, हाँ? और एक पुल जो है आपको वहाँ किराए में या चखब्बी में बना है। 2 का शिलान्यास मैं किया है कि अभी एक गंगोली कोठी का जर्जर पुल, उसकी जगह पर नया पुल बनना है, और खानपुर को विभूतिपुर से जोड़ने वाली पटपारा बछौली के बीच में एक बड़ा पुल बनेगा, समझे, ये पुल। उसके बाद जिसका शिलान्यास मैं कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट कल्याण विभाग का जो अंबेडकर आवासीय विद्यालय, वो 49 करोड़ की लागत से आपका जो है साख मोहन में, ज़मीन कहीं नहीं मिल रही थी, वहाँ बना। देखिएगा तो लगता है इसमें उसी का ये फ़ोटो है, हमको लगता है उसी का शायद फ़ोटो दिया हुआ है अंदर में, मुझे लगता है अंदर में ये फ़ोटो उसी का है, अंबेडकर का, बहुत बड़ा है, समझे। तो ये वाला है वहाँ का, समझे। तो ये वो है। फिर 3 करोड़ की लागत से अंबेडकर छात्रावास भी बन के तैयार है महुआ पेड़ के नीचे भुसबर में। तो हम समझते हैं विकास के लिए जितने काम करने थे वो मैं किया। तीसरा जो मेरा वादा जो था वो ये वादा था कि हमारी जनता जब सुख में दुख में मुझे तलाशेगी मैं ज़रूर आऊँगा। मैं कोशिश किया, जब मैं रहा, कोई इमरजेंसी हो गया, जैसे इनके आपके ही घर में मैं बोला था, लेकिन उसी दिन एक घटना घट गई, उसमें मुझे जाना पड़ गया, मैं नहीं आ पाया। तो उस तरह के कुछ चीज़ों में जो है हम नहीं आ पाए। बाकी सबके सुख दुख में जो मैं वादा किया था वो मैं पूरा किया। और इसी तरह मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड एक कागज़ का टुकड़ा, इसको ना समझा जाए। मैं विभूतिपुर की जनता से कह रहा हूँ ये मेरा आर्गुमेंट है, यही मेरा आवेदन है, और इसका मूल्यांकन जरूर जनता करेगी, और जनता करके फिर से वो समझेगी और समझ बूझ करके एक बार और आशीर्वाद देगी। मैं ये विनती करता हूँ। सर, देखा जाता है कि जहाँ विकास अधिक है वहाँ भ्रष्टाचार भी समानांतर है। तो क्या आपके विकास की उपलब्धियां तो बहुत हैं, तो क्या आपके सिस्टम में भी अधिकारी कंबल ओढ़ कर घी पी रहे हैं? तो अब थोड़ा लगता है कि तब आपको और भी ज़्यादा मैं बता दूं। बिहार सरकार जो है ना, जिस बिहार सरकार की विकास में बात करें, ग्लोबल टेंडर एक इसने लाया, और ये ग्लोबल टेंडर लूट के लिए लाया, समझे। ये बीजेपी जदयू की गवर्नमेंट है जो इसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं, तो उनकी औकात अगर है तो अपने सरकार को समझाए। ग्लोबल टेंडर जो दिया है, एक आदमी आलम का भी काम है, और उसके पास में 40 रोड है, 40 रोड एक आदमी को, उसको मिला कैसे? तो मंत्री और उसके विभाग के जो लोग हैं वो पहले पैसा लेता, 5% लेता है,
तो इसमें छिपी हुई बातें नहीं है, ओपन बात है, समझे। हाँ, मैं उसमें नहीं लेता हूँ, मेरा कोई नहीं है, कहीं नहीं। माने ठेकेदार का पैरवी करता, ना ठेकेदारी की किसी का करता। जब भी कहीं से जनता खबर देती है, मैं बोलता पहला काम करो कि उसके काम को रोक दो। इंजीनियर जाएगा, देखेगा, फिर शुरू होगा। और इंजीनियर सब जगह जाता है, देखता है, तब शुरू होता है। तो इस चुनाव के लिए आपके घोषणा पत्र में कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल, आगे आने वाले चुनाव में मैं इन्हीं आधार पर जनता से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। एक दूसरा, मेरे लिए मैं ये कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। काम हुए, लेकिन और भी काम बाकी है। और जो काम बाकी है उस काम को करने के लिए, जैसे मेरा है कि सभी विद्यालय को अपना भवन, समुचित भवन हो। +2 की पढ़ाई हो गई, बिल्डिंग कितना, 4 विद्यालय को, तो बाकी को मिले। हाँ, अपग्रेड हो गया माध्यमिक विद्यालय में, बिल्डिंग कितना है, तो 5-6 विद्यालय को, तो बाकी 19 विद्यालय को भवन हो। फिर क्या है, सभी विषयवार शिक्षक जो है वो होना चाहिए। अभी कॉमर्स की पढ़ाई +2 में कहीं नहीं होती है, शिक्षक है ही नहीं, तो विषयवार शिक्षक की व्यवस्था हो। फिर उसके बाद एक प्रयास करना यहाँ है, ज़मीन की वैसे कमी है। उद्योग के लिए ज़मीन चाहिए, और बियाडा ज़मीन कहाँ से लाएगी, ये प्रॉब्लम है। और अपने विभूतिपुर के किसान जो है वो 1 इंच ज़मीन अपना देने के लिए कहीं तैयार नहीं होंगे, समझे। फिर भी मेरा प्रयास होगा, नहीं बड़ा तो छोटा कोई उद्योग आवे, और फिर एजुकेशन सिस्टम को पूरा ठीक करे, और सभी पंचायत में हॉस्पिटल का इंतजाम हो। और हॉस्पिटल में सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बल्कि डॉक्टर का इंतजाम हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के लिए मेरा है कि हर खेत में पानी मिले, और पानी सस्ता हो, उसके लिए हर खेत को बिजली बिजली कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। और ये मेरा आगे रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिथिला इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।